Assalamu alaikum, it's Warda Ali. Welcome to Cycling Learners Academy by Bia Baloch. We are discussing our course Deal with Stress at Work and Personal Life through Resilience Skills, and it's our last day with this course. So let's begin it. सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप अपना रिसाइलेंस प्लान किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। जब बात आती है रिसाइलेंस को इम्प्रूव करने की, तो हम में से कोई भी जो है वो एक स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करेगा कि हमने एक डायग्राम बना ली है तो इस तरह तो हम स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हम सबके पास हमारी अपनी अपनी जो है वो कुछ यूनिक स्किल्स होती हैं, कुछ कैपेसिटीज होती हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनके ऊपर हम जो है वो बिल्ड अप कर सकते हैं अपनी न्यू स्किल्स या अपने रिसाइलेंस को है जो वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था प्रोटोटाइपिंग का एक कॉन्सेप्ट, आपने पीछे लेक्चर्स सुने होंगे। तो प्रोटोटाइपिंग में हम जो है वो डिफरेंट जो है वो वेज निकालते हैं। ठीक है, और जो बेस्ट वे सूट करता है हम उसको जो है वो अपना लेते हैं। तो अगर आप प्रोटोटाइपिंग को अपने प्रैक्टिकल वेज में यूज करें, उसे प्रैक्टिस करें, तो आप अपनी लाइफ में रिसाइलेंस को बिल्ड अप कर सकते हैं। अब इस स्टेप पर जिस पर हम हैं अभी, ठीक है, कोर्स के इस स्टेप पर हमें सोचना है कि किस तरह हम अपना प्लान बनाएं और अपनी रिसाइलेंस को बिल्ड अप करें। तो इस टाइम में मैंने आप लोगों के लिए कुछ वर्कशीट जो है वो प्रिपेयर की है जिससे आप स्टार्ट कर सकें। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो इस सेक्शन में मतलब वर्कशीट जो आपने बनानी है उसके फर्स्ट सेक्शन में आपने कुछ क्वेश्चंस लिखने हैं और उसके आपने खुद ही आंसर्स करने हैं। ठीक है सॉरी। तो आपकी पर्सनल डेफिनेशन क्या है रिसाइलेंस की? ठीक है, सबसे पहले आपने ये क्वेश्चन करना है और इसका आंसर आप ही दे सकते हैं कि आप रिसाइलेंस को क्या कहते हैं। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ, स्किल्स, आपके एक्सपीरियंसेस, वैल्यूज क्या हैं। ठीक है, या कौन से स्किल्स, कौन सी स्ट्रेंथ्स, कौन से एक्सपीरियंसेस और वैल्यूज आप बिल्ड करेंगे रिसाइलेंस को यूज करके। ठीक है, कौन सी चीजें आप, कौन से स्किल्स, कौन से एक्सपीरियंसेस, कौन सी वैल्यूज, कौन से स्ट्रेंथ्स आप रिसाइलेंस को यूज करके बिल्ड अप करेंगे। आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है जिसे आप अगले 3 महीने में पूरा करना चाहते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए है कि आप अपने आप को इंश्योर करा सकें कि आप रिसाइलेंट, मतलब दैट यू कैन बिकम रिसाइलेंट। ठीक है, और कौन सी सपोर्ट आपको चाहिए इन सब चीजों को पूरा करने में। ठीक है, ये सारी चीजें आपने लिस्ट आउट भी करनी है, आपने आंसर आउट भी करनी है और इन क्वेश्चंस को लिखना है एक वर्कशीट पर। ठीक है, और सेकंड सेक्शन में, इस वर्कशीट के सेकंड सेक्शन में आपने मैप आउट करनी है कुछ डिटेल्स। वो डिटेल्स क्या होंगी? वो डिटेल्स आपकी स्ट्रेंथ होंगे, आपके गोल्स होंगे अगेंस्ट योर वेरियस स्किल्स, आपकी कैपेसिटीज, आपके वैल्यूज। ठीक है, वो सारी चीजें आपने अपने सेकंड सेक्शन में लिखनी है। यहाँ पर आपका जो है वो एक टास्क टाइप है। ठीक है, जैसे कि हमने अर्लियर स्टेप्स में डिजाइन थिंकिंग की बात की थी, तो आपने डिफरेंट ट्राई आउट अ रेंज ऑफ डिफरेंट रिस्पॉन्सेज। ठीक है, जो आपको फिट करें, जो आपको लगे कि डिजाइन थिंकिंग में आप कुछ स्टेप्स जो हैं वो या कुछ कुछ रिस्पॉन्सेज जो हैं वो आप यूज कर सकते हैं, तो वो कौन से हैं। ठीक है, इसमें आप अपने लाइफ में प्रोटोटाइपिंग जो है ना, आप उसको एक्सरसाइज करेंगे। अगर मैं आपको कह रही हूँ कि आपने डिजाइन थिंकिंग करनी है और आपने एक रिस्पॉन्स देना है मुझे डिजाइन थिंकिंग करके, ठीक है, तो ये आप अपनी लाइफ में प्रोटोटाइपिंग को एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने गोल्स, आपके जो गोल्स हैं उनके बारे में आपने डिजाइन थिंकिंग करनी है। अगर आप चाहें तो आपने मेरे साथ शेयर करना है अपने गोल्स को और अपनी थिंकिंग को। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिमोट वर्किंग की, रिसाइलेंस केस स्टडी। रिमोट वर्किंग से हमने रिसाइलेंस के बारे में बहुत चीज़ें सीखी हैं। रिमोट वर्किंग यानी कि हमारा ऑनलाइन काम करना। ठीक है, तो ये जैसे कोविड-19 पैंडेमिक था, तो इसमें हमें
हमने बहुत डिफरेंट वेज में रिसाइलेंस होना सीखा है और हम हुए भी हैं, ठीक है। तो रिमोट वर्किंग के का यूज टू हो जाना फॉर दोज ऑफ अस लकी इनफ टू कीप आवर जॉब्स, कुछ लोग अपनी जॉब्स जो है वो कंटिन्यू रख पाए, और कुछ जो है वो उन पैनेडेमिक्स को उस इस पैनेडेमिक में अपनी जॉब को लॉस उन्हें हुआ। तो जो रिमोट वर्किंग है वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज नहीं है इस पैनेडेमिक का, बट स्टिल बहुत से लोगों ने स्ट्रगल भी की है इसमें, ठीक है। इट इज ऑल्सो गुड केस स्टडी, ठीक है। ये जो पैनेडेमिक था हमारा कोविड-19 का, ये एक अच्छी केस स्टडी है। और अगर हम इसके की लेसन्स के बारे में देखें, मतलब हमने ये जो केस स्टडी ली है पैनेडेमिक की, ठीक है, तो हमने जो कोर्स में पढ़ा था पर्सनल और प्रोफेशनल रिसाइलेंस के बारे में हमने पढ़ा, तो उन की लेसन्स की तरफ हम जाते हैं। तो वो 3 की टेक अवेज थे इस कोर्स में से, कि रिसाइलेंस जो है वो लर्न होता है, ठीक है। जब आप जो अपना वे फॉरवर्ड प्लान करते हैं, यानी कि आप अपने गोल्स की तरफ एकम्प्लिशमेंट को प्लान करते हैं, आप अपना नया वे बनाते हैं, तो आप रिसाइलेंस को लर्न करते हैं, आप प्रोटोटाइपिंग करते हैं, कुछ चेंजेस भी लाते हैं आप, कि आप एडजस्ट कर सकें, और उन चेंजेस को आप एडजस्ट भी करते हैं, ठीक है। और रिसाइलेंस एक सोलो सोलो स्पोर्ट नहीं है, यानी कि अकेली चीज नहीं है, ये दूसरों के साथ मिलकर बनाई जाती है। रिसाइलेंस इकोलॉजिकल है, यानी कि इट इज अबाउट ब्रिंगिंग इनटू कनेक्शन इन पॉजिटिव वेज, ठीक है। जितने भी हमारी लाइफ में पॉजिटिव वेज हैं, वो दूसरों के साथ, ये मतलब जो हमारी लाइफ में दूसरों के साथ मिलकर काम करना है, हमारा जो दूसरों पर पॉजिटिव इफेक्ट है, ठीक है, उन सब चीज़ों का एक कनेक्शन है, तो रिसाइलेंस इकोलॉजिकल है। तो हम अब बात करते हैं, सो लेट्स लुक एट कि हम घर पर बैठकर इन सब चीज़ों को किस तरह देख सकते हैं। तो बिल्डिंग अवर वे फॉरवर्ड, काफी जो लोग हैं उन्होंने अपने घर से काम करना शुरू किया है, ठीक है। टू बिगेन विद अ सडन डिसरप्शन टू ओवर रूटीन्स, जैसे कि हमारे मतलब हम लोगों ने अब घर से काम करना शुरू किया है, तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पहले उनकी अर्ली रूटीन होगी बिकॉज वो ऑफिस गोइंग थे, या उनकी यूनिवर्सिटीज थी, तो अब जो हैं वो उनका ऑफिस गोइंग नहीं है, वो अपने घर से काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी रूटीन्स काफी डिस्टर्ब हुई हैं। तो नई रूटीन्स बनाना, नए रिचुअल्स बनाना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है किसी भी मतलब जब हम अपनी एक नई रूटीन बनाएं, ठीक है, नए रिचुअल्स बनाएं, ठीक है, और जब हम अपने घर से काम करें, और वो हमारे लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि हम अपना जो है वो एक नया रास्ता बनाएं, ठीक है। जैसे बहुत से लोगों की जॉब्स चली गई और लोगों ने अपना जो है वो काम ऑनलाइन कर लिया, ठीक है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी मिली हमें, ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी हमें नया रास्ता देने के लिए। और कुछ लोगों के लिए, फॉर सम, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना था, किसी यानी कि एक रूम अरेंज करना, अपना फर्नीचर चूज करना, कस्टमाइज करना एक कॉर्नर, यानी कि आप पहले ऑफिस गोइंग थे, अब आप घर पे काम करेंगे, तो आपको एक सेटअप बनाना है, ठीक है, उस काम के लिए। तो नई चीजें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, नई रूटीन्स को प्रैक्टिस करना है, और उन सब चीजों को अडॉप्ट करना है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ फ्रॉम डेली रूटीन। एक कलीग थी मेरी अपनी, ठीक है, उसने कहा कि वो शी स्टिल कम्यूट्स टू वर्क ईच मॉर्निंग, यानी कि वो रोज जो है जैसे एक वर्क
जब हम काम कर रहे थे या हम जॉब पे जाते थे, तो जैसे कि हमारी तब रूटीन थी, वो वही रूटीन अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करती है। जो टाइम जो है वो अपने काम पर गुजारती थी, वो अपनी कार में ट्रैवलिंग में गुजारती है, और या फिर अपने नेबरहुड में वॉक करने में गुजारती है। तो वो उसके लिए सिर्फ एक डेली एक्सरसाइज नहीं है, वो कहती है कि ये सब चीजें एक उसके अंदर, उसकी लाइफ के अंदर, उसके दिन के अंदर एक सेंस ऑफ ऑर्डर क्रिएट करती हैं। और वो जानती है कि जब वो घर आएगी अपने टेक अवेज और अपनी कॉफी उसके जब हाथ में होगी, तो उसे लगेगा कि वो काम पर है। ठीक है। तो इस तरह के जो रिचुअल्स हैं वो हमें हेल्प आउट करते हैं कि हम अपना एक अपनी लाइफ में एक नई सेंस लाएं। ठीक है, अपने काम की तरफ एक नई सेंस लेकर आए, एक नया लाइफ बैलेंस जो है उसे चलाएं। ठीक है। जैसे कि अब काम और घर में बैठकर काम करना, ठीक है, ये दोनों चीजें इंटरवाइंड हो गई हैं, यानी एक दूसरे से जुड़ गई हैं। हमारा जो काम है और हमारी जो घर की लाइफ है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ गई हैं, क्योंकि आजकल के पैंडेमिक में जैसे पहले चल रहा था, तो जो है वो वर्क एंड होम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गए थे। और यही हमारा हमारा कॉन्शियसली हमारा बिल्ड करना न्यू इकोलॉजी ऑफ रिसाइलेंस। ठीक है। तो नए सर्कमस्टांसेस में नई इकोलॉजी रिसाइलेंस की बिल्डअप करना, यानी कि जैसे पहले वर्क सिस्टम चल रहा था, तो तब हम अपनी कुछ सिचुएशंस को हैंडल करते थे, मैनेज करते थे, डिफिकल्ट टाइम से निकलते थे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे, जो भी वर्क प्लेस पर थी, जो भी घर में थी। और अब नए सर्कमस्टांसेस आए, लाइक पैंडेमिक में, तो नए सर्कमस्टांसेस आए, घर में रहना पड़ा, घर में काम करना पड़ा, वो जो सिचुएशंस आई, नए सर्कमस्टांसेस आए, उसमें हमें नई तरह की रिसाइलेंस बिल्डअप करनी पड़ी। हम मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम्स आई और मुख्तलिफ तरह से उनके सोल्यूशंस निकले। ठीक है। नेक्स्ट आता है बिल्डिंग कनेक्शंस। हमारा जो हमारे कुलीग्स के साथ कनेक्शन होता है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। मतलब अगर हम टीम है, एक हम टीम है और हमें कुछ अचीव करना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने काम में अपनी वर्क लाइफ में एक मीनिंग क्रिएट करें। बट जो हमारे इंसिडेंशियल सोशल कनेक्शंस होते हैं, जिसे हम कहते हैं वाटर कूलर मूवमेंट्स, वो भी हमारे डे का एक सोशल टिश्यू है। इंसिडेंटल सोशल कनेक्शंस वो कनेक्शंस होते हैं कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपने अ, किसी से मिल लिया, आपने मतलब जिस पर्सन से आप मिले उससे आपने बातचीत की, तो वो आपके जो इंसिडेंटल सोशल कनेक्शंस हैं, जिन्हें हम ऑफनली वाटर कूलर मोमेंट्स भी कहते हैं। वाटर कूलर मोमेंट्स किस तरह के वाटर कूलर मोमेंट्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल, इसे हमने वाटर कूलर सिस्टम इसलिए कहा कि जब आप पानी भरने जाते हैं, तो वो वहां पर आप किसी से मिलते हैं, उससे बातचीत करते हैं। ठीक है। तो वहां पर आपका कोई भी किसी से मिलना प्लान नहीं होता, शेड्यूल नहीं होता। तो इसलिए हम ये जो इंसिडेंटल सोशल कनेक्शंस होते हैं, उन्हें वाटर कूलर मोमेंट्स भी कहते हैं। और ये हमारे दिन का एक सोशल टिश्यू है, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ऐसा होता है जब भी आप कहीं जाते हैं, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है। और आपकी फेस पर एक स्माइल और आपका एक फ्रेंडली कमेंट किसी का मूड बहुत ज्यादा इनलाइट कर देता है, चेंज कर देता है। उसके दिन का जो रिदम था वो चेंज कर देता है। तो जब हम काम करते हैं, काम से घर आते हैं, तो हमारे हम जो फॉर्मल हमारी जो कम्युनिकेशन हुई हमारे कोलीग्स के साथ, ठीक है, तो वो सारी जो फॉर्मल थी, वो हम जैसे कि हमारे ईमेल्स हैं, हमारी टीम की मीटिंग्स हैं, टीम चैट है, या सोशल मीडिया एप्स पर जो हमारी चैट है, ठीक है, उनके साथ जो इस तरह के हमारे जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है हमारी कोलीग्स के साथ, तो जब फॉर्मल होती है तो हम इनफॉर्मल कनेक्शंस को मिस कर देते हैं। जैसे कि अब हम घर से काम कर रहे हैं, तो हमारे जो इनफॉर्मल कनेक्शंस हैं वो बहुत कम हो गए। ठीक है। क्योंकि अब हम बाहर नहीं जा रहे, हमारे कोई वाटर कूलर मोमेंट्स नहीं है, हमारे इंसिडेंटल सोशल कनेक्शंस नहीं है। ठीक है।
सो जब हम रिसाइलेंस की स्ट्रेटजीज को बिल्ड अप करने की बात करते हैं, तो हमें जो है वो कुछ अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए होती हैं उनको रिक्रिएट करने की, क्योंकि जब हमने बात की कि रिसाइलेंस जो है वो अकेले काम करने वाली चीज नहीं है, वो एक कम्युनिटी के साथ चलने वाली चीज है। तो और ये सारी चीजें, ये अपॉर्चुनिटीज हम क्रिएट कर सकते हैं कि हम किसी इंडिविजुअल, किसी कोलीग को कॉल कर लें, ठीक है, हम ऑर्गेनाइज करें कुछ टाइम और अपना टाइम टीम मीटअप कर लें, ठीक है, इनफॉर्मली कहीं पर मिल लें। जैसे कि इस पैंडेमिक में जो मेरी खुद की टीम थी, हमने मीटअप किया हाफ एन आवर, हर मॉर्निंग में हमने हाफ एन आवर का मीटअप किया। इस टाइम को हम अपना इनफॉर्मल कैचअप करते थे, ठीक है, इनफॉर्मल मीटिंग होती थी और टीम मेंबर्स जो हैं वो आराम से आते जाते थे, ठीक है, जब वो चाहे। और इन कैचअप्स के अलावा हम एक हफ्ते में अपना फॉर्मल मीटअप भी रखते थे, जो कि हमारी वर्क ओरिएंटेड टीम मीटिंग होती थी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने डिजिटल इकोलॉजीज को बैलेंस करने की। यानी कि हमारा जो चैलेंज था पिछले दिनों में कि हमने घर बैठकर काम करना है, तो वो बहुत मुश्किल हो रहा था, ठीक है, क्योंकि हम हर वक्त जो है वो हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो गया था हमारे। हमने जूम फटीग जो है वो एक्सपीरियंस की। स्टैनफोर्ड के रिसर्चर्स ने जो है वो कुछ चीजों की तरफ पॉइंट आउट किया कि हमारा जो आई कांटेक्ट था उसका मतलब हम बार जैसे हम मोबाइल्स यूज कर रहे हैं, लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं हर वक्त, तो जो है वो हमारी इंटेंसिटी, क्लोज अप आई कांटेक्ट बहुत ज्यादा हो गया था और हम कॉन्स्टेंटली जो है वो स्क्रीन्स को यूज कर रहे थे। हमारी जो मोबिलिटी थी, यानी हमारी जो मूवमेंट थी, यहाँ कहीं इधर उधर जाना था, वो बहुत रिड्यूस हो गया था। हमारी इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन बहुत लॉस हो रही थी, ठीक है, क्योंकि हम जूम पर जैसे मीटिंग्स हो रही थी या गूगल मीटअप पे या इधर उधर बहुत सॉफ्टवेयर्स थे जो यूज हो रहे थे, तो हमारी जो इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन थी वो मिस हो रही थी, ठीक है। तो हम कुछ स्टेप्स जो हैं वो ले सकते हैं इन सब चीज़ों को रिड्यूस करने के, कि हम अपने आप को मीटिंग्स में मतलब जो है वो रखें और हम अपना स्क्रीन टाइम जो है वो कम करें। अपने जो हमारा, जैसे कि आजकल हमारा स्क्रीन टाइम जो है वो हमारी लाइफ में डोमिनेंट हुआ हुआ है, तो हम उसको कम करें। रिमोट वर्किंग जो है वो इस तरह हमारे हमारी डिजिटल जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं उन पर डिपेंड हो गई थी, ठीक है, हमारी जो रिमोट वर्किंग थी, क्योंकि जब हम काम कर रहे हैं घर से तो हम अपनी डिजिटल टेक्नोलॉजीज ही यूज करके वो काम कर रहे हैं। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम बन गई थी कि हम उन पर डिपेंड करना शुरू हो गए थे। हमारी सोशल डिस्टेंसिंग ने हमारे जो यूजुअल सोशल कॉन्टेक्ट्स थे उनसे हमें कट ऑफ कर दिया। हमारे कनेक्शंस जो हैं वो कम हो गए और सिर्फ सोशल मीडिया तक या डिजिटल मीन्स तक रह गए, ठीक है। तो इस तरह के कनेक्शंस में जो पैंडेमिक में बहुत क्रिटिकल था, तो हमें डिजिटल इक्वालिटी की तरफ अटेंशन देनी चाहिए कि हम अपनी डिजिटल लाइफ को भी बैलेंस रखें। और इसको बैलेंस रखने के लिए हमें भी कुछ वेज सोचने पड़ेंगे कि हम किस तरह अपने स्क्रीन टाइम को और दूसरी जो इंटरटेनमेंट्स हैं या दूसरे फॉर्म्स ऑफ कनेक्शंस हैं उसके साथ किस तरह बैलेंस करें। और आप अपने फोन में बिल्ट अप एप्स जो हैं उनको यूज करें जो आपके टाइम को ट्रैक करें कि आप कितना टाइम किस ऐप पर जो है वो स्पेंड करते हैं। तो आपको पता चलेगा कि आप सरप्राइज होंगे उस ट्रैक से कि आप इतना टाइम जो है वो उन एप्स पर स्पेंड करते हैं। यहाँ पर आपका टास्क है कि आपने शेयर करना है कि आपने जो हाउ रिमोट वर्किंग और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कोविड पैंडेमिक हैज चैलेंज्ड यू, किस तरह घर बैठकर काम करने ने आपको चैलेंज किया और कौन सी रिसाइलेंस स्ट्रेटजीज थी जो आपने अपनी लाइफ में पुट अप की, ठीक है। सो हेयर हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। होप कि आप लोगों को काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी और रिसाइलेंस के बारे में काफ़ी आइडिया हुआ होगा आपको। एंड आई होप कि आप इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे एंड ये टॉपिक आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। थैंक यू सो मच।